Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the list of provisionally eligible candidates. So this is the first list which is out now एंड ये बेस्ड है जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई है, जो जिनकी कल जो डेट दी हुई थी जिस कैटेगरी को, मींस जो 10 डेट को काउंसलिंग हुई है BCA एंड SC डिप्राइव्ड, एंड इन कैटेगरीज़ की जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है। एंड जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल हुए हैं उनका जो नेम है इस लिस्ट में आया हुआ है। सो अगर आप भी अपीयर हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एंड आप BCA कैटेगरी से या SC डिप्राइव्ड SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं एंड आप देखना चाहते हो कि आपका नाम है जो लिस्ट में आया है या नहीं आया है, सो यू कैन गो एंड चेक दिस लिस्ट ऑन द ऑफिशियल साइट ऑफ PGIMS Rohtak. And one thing which is motive of today's video is that MAMC Agroha College. So बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि MAMC Agroha College में एडमिशन हो जाएगा क्या। किसी के 83 स्कोर है, किसी के 108 स्कोर है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। सो वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू इज़ दैट कि जो मैनेजमेंट टोटल सीट्स हैं जो MAMC में वो है 40 सीट्स, जिसमें से 17 है वो है मैनेजमेंट की सीट्स। एंड जो पहले लिस्ट रिलीज़ हुई थी जिसमें कॉलेज अलॉट हुआ था उसके हिसाब से है जो 17 जो MGT सीट्स हैं मैनेजमेंट कोटा वाली सीट वो टोटली फिल हो चुकी है। इफ़ यू आर सपोजिंग मीन्स अगर आप सोच रहे हैं कि आप सेकेंड राउंड में MAMC को प्रेफरेंस दें या ना दें, सो जैसे कि ये अभी लिस्ट आउट हुई है जो कि है BCA एंड SC डिप्राइव्ड, और जो ये इन कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी वालों की जो है लिस्ट आउट हुई है। सो यहाँ पे आप ऊपर इस लिस्ट में अग्रोहा टाइप कर लीजिए, ये देखिए अग्रोहा। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अभी कितनी सीट्स जो है BCA कैटेगरी वालों की है जो फिल हो चुकी है। अगर आप BCA से बिलोंग कर रहे हैं एंड अगर आपकी कैटेगरी की सारी सीट्स फुल हो चुकी है, सो आप प्रेफरेंस मत देना MAMC कॉलेज को, बिकॉज फिर आपके दिक्कत आएगी, आपकी एक प्रेफरेंस टोटली वेस्ट हो जाएगी। सो ऐसे ही आप हर कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे जैसे ये लिस्ट आएगी हर दिन एक लिस्ट रिलीज़ होगी, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। फिर वहाँ से आप जो है टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं वो फिल हो चुकी है। एंड जब भी सेकेंड राउंड का नोटिस आएगा रजिस्ट्रेशन का, सो यू कैन गो एंड वहाँ पे जाके आप जो है MAMC को अगर प्रेफरेंस देना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट। एंड इफ़ यू हैव 100 एंड अबो मार्क्स, सो वहाँ पे आपके चांसेस हैं 95% की आपका एडमिशन हो जाएगा BSc नर्सिंग में। बट इफ़ यू हैव लेस देन 100 मार्क्स, so it would be tough for you to get admission into MAMC अग्रोहा, बिकॉज जो पिछली कट ऑफ थी वो बहुत लो गई थी, मीन्स इट वाज 90, 91, 92 इतने वालों जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनका भी एडमिशन हुआ था। बट इस टाइम क्योंकि पिछले बार जो है कई बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन के टाइम है जो पोर्टल में दिक्कत आ रही थी कि कॉलेज शो नहीं हो रहे थे, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ही शो हो रहे थे। सो इस बार वो जिन बच्चों को चांस नहीं मिला वो फिर से अप्लाई करेंगे एंड फिर ये इस बार की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें टफ़ है थोड़ा सा कॉलेज अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो सिनेरियो है वो। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन यू आर टोटली फ्री टू अप्लाई, एंड आप जो भी प्रेफरेंस डालें वो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग डालें। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रेफरेंस तो बहुत सारे कॉलेजेस की दी थी बट हमें कॉलेज अलॉट एक भी नहीं हुआ। सो वो इसके जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि आपने जो प्रेफरेंस डाली है वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं डाली। सपोज इफ़ यू गॉट 60 मार्क्स in CET exam and you are giving preference to PGIMS रोहतक, DDU करनाल, सफ़ीदों, MAMC अग्रोहा, बहादुरगढ़, अगर आप ये प्रेफरेंस डालोगे सबसे ऊपर ही ऊपर, सो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट करे PGIMS। बट अगर आपके मार्क्स हैं, सपोज सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें एंड इफ़ यू हैव 90 एंड अबव मार्क्स, देन यू कैन गिव 1 प्रेफरेंस टू गवर्नमेंट एंड 1 प्रेफरेंस टू सेमी गवर्नमेंट
जो और नीचे जितने भी आप प्रेफरेंस डालें वो प्राइवेट कॉलेजेस की ही डालना। ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज अगर डालोगे तो आपकी प्रेफरेंसेस है वो वेस्ट हो जाएगी एंड आपको फिर कॉलेज अलॉट नहीं होगा एंड आपका ईयर फिर से वेस्ट होगा। सो जो दूसरी क्वेरी है वो ये है कि इस काउंसलिंग में अगर हम फीस पे नहीं कर रहे हैं एंड हमें कॉलेज अलॉट हुआ है, सो हमें क्या सेकंड राउंड में काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा? सो अगर आपने इस बार फीस पे नहीं की है, सो अगर इफ़ सपोज़ आपने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, सो आपको कैसे PGIMS मौका दे देगा? उसमें आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड फिर कॉलेज अलॉट होगा। आपकी मर्ज़ी का हो ना हो वो कोई श्योरिटी नहीं है, बट अगर आप अभी फ़ीस नहीं पे करवाते जो कॉलेज अलॉट हुआ है, वो अगले काउंसलिंग में आप कैसे करवाओगे? ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करो, क्योंकि इस बार की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपसे काउंसलिंग एंड फ़ीस वगैरह ले रहे हैं। अगले राउंड में अगले रजिस्ट्रेशन और उनके हिसाब से काउंसलिंग होगी। सो थोड़ी सी आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिए एंड अगर आप किसी भी कॉलेज में जो है सीट्स लेना चाहते हैं तो जैसे जैसे लिस्ट आउट हो रही है आप चेक करते रहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितनी लिस्ट फिल हो चुकी है एंड कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी एक लिस्ट है वो पूरी जो है PGIMS ने रिलीज़ कर रखी है पहले से। सो आप वहाँ से देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हर कैटेगरी से कितनी कितनी हैं। सो यू कैन गो एंड चेक देयर। और MAMC से बस